लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको अपने स्कूल द एशियन पब्लिक स्कूल के एक बेहद यादगार और ज्ञानवर्धक टूर की कहानी सुनाने जा रहा हूं। तारीख है 13 दिसंबर 2025 और समय है सुबह के लगभग 6:45 बजे। चारों ओर कोहरे की हल्की चादर फैली हुई है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और सुबह का ये सुहाना मौसम मन को रोमांच से भर रहा है। स्कूल परिसर में हमारी बस तैयार खड़ी है। बच्चे, टीचरगण और पूरा स्टाफ धीरे धीरे इकट्ठा हो रहा है। शिक्षक आपस में चर्चा कर रहे हैं कि किस रास्ते से जाना बेहतर होगा, बच्चों के खाने पीने की व्यवस्था कैसी रहेगी और इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि यात्रा के दौरान किसी भी बच्चे को कोई परेशानी ना हो। कुछ ही देर में सारी तैयारियां पूरी हो जाती हैं और आखिरकार हमारी बस चल पड़ती है। जैसे ही बस आगे बढ़ती है, बच्चों के चेहरों पर खुशी साफ झलकने लगती है। कोई गाना गा रहा है, कोई खिड़की से बाहर झांकते हुए कोहरे और सड़कों का आनंद ले रहा है। पूरे बस में उत्साह और उमंग का माहौल है। थोड़ी देर की यात्रा के बाद हम एक स्थान पर रुकते हैं जहां नाश्ते की व्यवस्था की गई है। नाश्ते में है सबकी पसंदीदा और स्वाद से भरपूर लवंग लाता। ठंडे मौसम में गर्मा गर्म नाश्ता सभी को और भी अच्छा लग रहा है। बच्चे बड़े ही मजे से नाश्ता करते हैं। और फिर हम अपने पहले ऐतिहासिक स्थल की ओर प्रस्थान करते हैं। काफी देर यात्रा करने के बाद अब हम पहुंचे हैं सारनाथ, ज्ञान और शांति की धरती।
जो उत्तर प्रदेश में गंगा और वरुणा नदियों के संगम के पास वाराणसी से लगभग 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। यही वो पावन भूमि है जहां भगवान गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इसी उपदेश से बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की शुरुआत हुई। सारनाथ बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। अन्य 3 है लुम्बिनी, बोधगया और कुशीनगर। यहाँ स्थित मृगदाय हिरण पार्क आज भी उस ऐतिहासिक क्षण की याद दिलाता है जब बुद्ध ने पंचवर्गीय भिक्षुओं को धम्म का उपदेश दिया था। इसको दिया 25 डेसिबल्स अपने 5 जो है अनुयायियों को, ठीक है। और इस घटना को कहा गया धम्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। दूसरी बात ये हो गई, लॉर्ड बुद्धा के फर्स्ट सेरेमन देने की मेमोरी में इस स्थान पे हमने एक स्तूप बना है। इस हमने एक स्तूप को बनवाने का श्रेय जाता है ग्रेट अशोका, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर 249 ओके। तो ये स्थिति है। ये स्थान केवल बौद्ध धर्म ही नहीं बल्कि जैन और हिंदू परंपराओं के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल में इसे ऋषिपत्तन और मृगदाव कहा जाता था। आधुनिक नाम सारनाथ की उत्पत्ति सारंगनाथ से मानी जाती है, जिसका अर्थ है मृगों के नाथ।
यहाँ हम अशोक के चतुर्मुख सिंह स्तंभ, धमेक स्तूप, चौखंडी स्तूप, राजकीय संग्रहालय, मूलगंध कुटी विहार, जैन मंदिर और चीनी मंदिर जैसे अनेक दर्शनीय स्थलों को देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी यहीं स्थित अशोक स्तंभ के शीर्ष से प्रेरित है। सारनाथ का इतिहास उतार चढ़ाव से भरा रहा है। मौर्य काल में सम्राट अशोक के संरक्षण में इसका अभूतपूर्व विकास हुआ। गुप्त काल में यह कला और मूर्तिकला का प्रमुख केंद्र बना और बाद के आक्रमणों के कारण इसका पतन हुआ। फिर भी आज सारनाथ एक जीवंत तीर्थ और पर्यटन स्थल के रूप में विश्व भर से श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित करता है। ये कौन सी पहाड़ी है? चुनार पहाड़ी। कौन सी? चुनार। ये चुनार पहाड़ी है? हाँ? अब पहाड़ी का नाम नहीं है। काहे नहीं जान रहे? अगला सफर चुनार किला। इतिहास की इस महान धरोहर को नमन करने के बाद हम फिर से बस में सवार होते हैं और अब हमारा अगला गंतव्य है चुनार किला, जो मिर्जापुर जिले में कैमूर पर्वतमाला की उत्तरी दिशा में गंगा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। चुनार किला अपने भीतर सदियों का इतिहास समेटे हुए है। ये कभी हिंदू शक्ति का प्रमुख केंद्र रहा तो कभी मुगलों, अफगानों और अंग्रेजों के अधीन रहा। यहाँ भर्तृहरि की समाधि, मुगल कालीन संरचनाएं, विशाल कुएं, सोनवा मंडप और सूर्य धूप घड़ी जैसे अनेक ऐतिहासिक अवशेष मौजूद हैं। शेरशाह सूरी, हुमायूं, अकबर और काशी नरेशों से लेकर अंग्रेजों तक इस किले ने कई शासकों का उत्थान और पतन देखा है। किले की ऊंची दीवारों से गंगा का दृश्य और सूर्यास्त का नजारा मन को मंत्रमुग्ध कर देता है। ज्यादा समय खत्म नहीं करते हुए ब्लॉग खत्म करते हैं। हाय हाय वहाँ पे पानी दिख रहा। वाह, देखो कितना नीचे इतने चढ़ गए और इतना जाना है अभी। ये देखिए हमारे दादी सर बैठे हैं। अभी उतना ऊपर जाना है। अभी उतना ऊपर जाना है। अरे वीडियो पहले बना ले, वीडियो बहुत काम आता है। चलो बजाओ। बस महादेव जी का दर्शन हो गया। धन्यवाद। रामपाल सर को उठा लीजिए। उठा लीजिएगा उनको। चलिए चलिए रानी सर। चुनावा के किला पे आते आते सब लोग थक चुके हैं। ये देखिए हमारे सर हैं, इनकी भी हालत खराब है। ये मैम को देखिए। चलिए सर। इतना घूमने के बाद भूख तो लगनी ही थी। पेट में मानो चूहे कूद रहे हों। तभी भोजन की शानदार व्यवस्था हो जाती है। सभी बच्चे और शिक्षक साथ बैठकर भोजन करते हैं और थकान के बावजूद चेहरों पर संतोष और खुशी झलकती है। खाना
खाना खाने के बाद अब घर की याद आने लगती है। अंततः हम सब मिलकर वापसी का निर्णय लेते हैं। बस फिर से अपने स्कूल परिवार को लेकर घर की ओर चल पड़ती है। रास्ते भर हंसी मजाक, फोटो, सेल्फी और दिन भर की यादें हमारे साथ चलती हैं। ये था हमारे स्कूल टूर का खूबसूरत और यादगार सफर, ज्ञान, इतिहास, आनंद और साथ होने की भावना से भरा हुआ। इस यात्रा की यादें हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी। वीडियो देखने और इस सफर का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।